ये यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज बच्चों के सामने आज बच्चे के रूप में बच्चों को उत्साहित करने के लिए टीचर्स मॉर्निंग से ही लगे हुए हैं। ये आप लोग को समझना है कि किस प्रकार से हम लोगों को उचित लगता है, क्या अच्छा लगता है। शायद आप लोगों की ही मिमिक्री के ही माध्यम से सारे शिक्षक यहाँ से किए हैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए। बच्चों, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, आज इस 14 नवंबर को एज अ बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पूरे विश्व भर में इस दिवस को और ऊंचा स्थान देने के लिए इसी मंथ में 20 नवंबर को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। और आज इस वर्ष 2024 में सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक थीम से इस चिल्ड्रंस डे को मनाने के लिए निर्धारित किया गया है कि फॉर एवरी चिल्ड्रन एवरी राइट। हर चिल्ड्रन के लिए हर अधिकार है, आप किसी भी अधिकार से वंचित न हो। हर चीज़ का, जो भी चीज़ हर बच्चे को चाहिए वो उन्हें मिलनी चाहिए, ये उनकी अपनी अधिकार है। और इस आज अंत में मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप लोग में एक रुझान दिखती है स्कॉलरशिप लेकर करके, ओलंपियाड को लेकर करके, कि हम कहीं ना कहीं से स्कॉलरशिप प्राप्त कर लें, कहीं ना कहीं से ओलंपियाड में किसी न किसी तरह से सम्मानित हो जाएं। तो बच्चों, ये हम लोगों के एक पाइपलाइन में यह एक चल रही है, एक प्रोसेस के तहत में, कि क्यों ना स्कूल तरफ से भी स्कॉलरशिप दी जाए बच्चों को, और साथ ही साथ में एक हर तरह के पब्लिशर, हर तरह के डिपार्टमेंट्स अपने अपने तरीके से ओलंपियाड प्रायोजित करते हैं। तो क्यों ना एक जेपीएस भी एक ओलंपियाड प्रायोजित करे, और वह जो प्रायोजन हो वह मिक्स्ड प्रायोजन हो, ना कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो ये भी हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उस स्कॉलरशिप को अमली जामा पहचाना जाए और उस ओलंपियाड को कैसे हम लोग उसको व्यवस्थित कर पाएँ। बहुत जल्द ही आप लोग आशा कर सकते हैं कि उसमें हम लोग आगे आएँ और एक जिज्ञासा। लेकिन एक और बात ध्यान रखनी है कि इस स्कॉलरशिप तथा ओलंपियाड के लिए वही बच्चे सक्सेस होते हैं जो नियर अबाउट 100% अचीव करते हैं। कहीं भी आगे भविष्य में, कहीं पर भी आगे किसी भी फील्ड में यदि जाते हो, विदाउट 100% कहीं भी कोई चारा नहीं चलता है। खास करके इस 2024 में देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो आफ्टर 10th क्लास नीट की तैयारी के लिए या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बाहर जाते हैं। तो इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी के लिए तो पहले से ही ट्रिपल ई के लिए देखा गया है कि वो 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल यदि रहती है तभी हम सक्सेस कर पाते हैं। दैट मीन्स वो 100% तुम्हें लानी है। और ये भी देखा गया है कि इस बार जो नीट में हमारे 68 बच्चे 100% मार्क्स लाए थे। 68 बच्चे 100% मार्क्स लाए थे। भले उस रिजल्ट को इस वजह से कुछ ना कुछ कम कर दिया गया हो। ये बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है बच्चों कि आप भी यदि कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो 100% पे फोकस करनी होगी, उसके बिना कहीं काम नहीं चलेगा। इसी के तहत में यह जो स्कॉलरशिप आएगी या ओलंपियाड जो आएगा, हम लोगों तरफ से यह निश्चित किया जाएगा कि वैसे ही बच्चे इसमें लाभान्वित हों जो 100% या उसके नज़दीक में
अपने आप को वहां पर ले जाते हैं। इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर टू अचीव 100% मार्क्स। थैंक यू। Thank you, sir, for your grateful words. You taught us a lot in short time and gave us the right guidance. तो मैं सर की तरफ से एक छोटी सी भेंट आप सबों के बीच एक शायरी के रूप में बोलना चाहूँगा। आप सबों के लिए आप ध्यान से सुनेंगे कि ना भाग्य के भरोसे बैठकर, ना मंदिर मस्जिद जाने से सपने हकीकत होते हैं मेहनत को अपनाने से। यस, आई एम राइट। तो मेहनत करिए, ये आपके फैमिली के लिए भी, हमारे स्कूल परिवार के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। अब मैं इस बाल दिवस के शुभ अवसर पर कुछ लाइनें हम सभी बच्चों के बीच, हम सभी शिक्षकों के बीच बोलने के लिए मैं ऑनरेबल प्रकाश सर जी को आमंत्रित करूंगा कि सर आप स्टेज पे आए और हम शिक्षकों के बीच और ये छोटे छोटे नन्हे बच्चों के बीच इस बाल दिवस के शुभ अवसर पर दो शब्द रखें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर। आज 14 नवंबर चिल्ड्रन डे के शुभ अवसर पर सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। आज विद्यालय परिवार की ओर से मनाए जा रहे चिल्ड्रन बाल दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानाध्यापक अब्दुल रहमान, उपाचार्य रमलाल सर और तमाम शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, अभी हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा कि आप 100% मार्क्स अचीव करो। आपके लिए स्कॉलरशिप और ओलंपियाड का व्यवस्था है। आप अगर अचीव करते हैं तो आपका बेहतर जीवन बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये बाल दिवस हमारे देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है, उनका बच्चों से इतना प्रेम और लगाव था कि उन्हीं के याद में, उनके प्रेम के रूप में इस दिवस को मनाया जाने लगा। और चूंकि वो देखते थे कि बच्चे ही हमारे कल के भविष्य हैं, बच्चे देश और समाज के भावी निर्माता हैं, हम उनके साथ बढ़िया से शिक्षक के रूप में पेश आकर के उसको संवार करके उसको जीवन को हम बेहतर बनाएंगे। और बच्चों का भी दायित्व होता है कि हमें जो हमारे ऊपर हमारे माता पिता और शिक्षक की उम्मीदें हैं, उस पर खरे उतरने के लिए हमारे जो जवाबदेही दी गई है पढ़ाई या खेलकूद के क्षेत्र में, हम उस क्षेत्र में बेहतर करके अपना समाज, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करेंगे, नाम रोशन करेंगे। और हम बच्चों से यही कहेंगे कि आप अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित होकर के आप अपने माता पिता के साथ समाज का नाम, अपने गांव का नाम, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी विराम करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम सभी कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं क्योंकि सन्नाटा छा गया है। यस, अभी सन्नाटे को हटाना चाहिए। यस, तो चलिए हम लोग अपने कार्यक्रम का आगाज करते हैं वेलकम सॉन्ग के साथ। तो आप सबों के बीच वेलकम सॉन्ग को लेके आ रहे हैं हमारे फीमेल टीचर्स। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि मैम आप सभी स्टेज पे आए और वेलकम सॉन्ग के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत करें। सो एवरीबॉडी पुट अ बिग हैंड फॉर आवर फीमेल टीचर्स। आप लोग शांति बनाए के रखें क्योंकि अब खलबली मचने का टाइम आ गया है। अब हमारे पास कॉमेडी भी होंगे, संगीत भी होंगे और ड्रामा भी होंगे। इस कार्यक्रम के बीच हमारे प्रिंसिपल मैम आए हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम आप स्टेज पे आए और उसके लिए मैं स्मिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आप फूलों का गुलदस्ता देकर प्रिंसिपल मैम का स्वागत करें। मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज मैम। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे प्रिंसिपल मैम के लिए। मैम अब आए, स्मिता मैम आप फूलों के गुलदस्ता देकर हमारे प्रिंसिपल मैम का स्वागत करें इस कार्यक्रम में।